हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम हमारी यूनिट को और आगे बढ़ाने वाले हैं एक स्टेप। और आज का यूनिट 5 का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ऑल्टरनेटिव चेंजेस टेक्निक्स और एक होगा न्यू ट्रेंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स की, तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी, इसके सिर्फ थोड़ा गो थ्रू कर लो, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो। तो रेयरली ही एग्जाम्स में ही आता है। सो ऑल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स का मतलब सिंपल सा ये है कि रेफर टू डिफरेंट अप्रोचेस दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू मैनेज चेंज। कि किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके वो अपने चेंजेस को मैनेज कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। हम किसी किसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे कि हम हमारे जो भी चेंज लेके आए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्टिव मैनर में मैनेज कर सके। सबसे पहला जो टेक्निक है वो है इंक्रीमेंटल चेंज। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंजेस टू सिस्टम प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। कि धीरे धीरे चेंज करके लाना, ये नहीं एक बार में ही बहुत बड़ा चेंज ले आए, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस लेकर आना। दिस कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड टू अलाउ फॉर मोर इफेक्टिव एडेप्टेशन एंड लर्निंग। एक बार में बहुत बड़ा चेंज लिया तो उसको लर्न करना, उस चेंज को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एम्प्लॉयज के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो इसलिए ग्रेजुअल चीजें, धीरे धीरे करने वाली जो चीजें हैं वो आसानी से हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड वन इज केजन। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। की कॉन्टिन्यूसली एक बार छोड़ नहीं दिया, कि धीरे धीरे करके, ये भी वही है, ग्रेजुअली कॉन्टिन्यूसली हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं अपने सारी चीजों में। द गोल ऑफ केजर इज टू अचीव मेजरेबल इंप्रूवमेंट। कि धीरे धीरे हर दिन क्वालिटी पे ध्यान देंगे, इंप्रूव करेंगे, तो लास्ट में जाके हमें वो इंप्रूवमेंट काफी अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेगी थ्रू ऑनगोइंग एफर्ट एंड कोलैबोरेशन। रोज के काम अगर आप सुधारोगे अपने तो। उसके बाद थर्ड वन इज लीन। दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्ट्रीमलिंग सिस्टम्स प्रोसेसेस और प्रोडक्ट टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। कि हम ये ट्राई करें कि जितना ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है रिसोर्सेज का वो करें, बहुत ही मिनिमाइज कर दे हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज को। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ऑल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स में आता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स होती हैं। ये कुछ मेन थी, इसको आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल और वैसा टॉपिक है, इजी सा। उसके बाद आप आ जाओ न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यस गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझेंगे। तो नए ट्रेंड्स क्या आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के अंदर। सबसे पहले है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली focused on digital transformation which involve the integration of digital technologies into all aspects of an organization। देखो, सारी बात क्या कहती है, टेक्नोलॉजी की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की। जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले नॉर्मली अपना काम करती थी बिना टेक्नोलॉजी के, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। और आप देखो कोविड के टाइम पे तो हर चीज, हर किसी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करने शुरू कर दिया है। जो पुराने एम्प्लॉयज थे उनको बहुत प्रॉब्लम आई इस ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में, लेकिन ये जरूरी बन गया। अगर आप इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं अडॉप्ट करते, तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते। क्लियर? तो वही सारी चीजें हैं कि ये सारे ट्रेंड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने फेस करे, और ये चेंजेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आए इन सब चीजों की वजह से। सो दिस इज अ ड्राइविंग न्यू अप्रोचेस टू चेंज मैनेजमेंट। हमें चेंज की जरूरत पड़ी, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग। अब हम टेक्नोलॉजी के बेस पे डिसीजन बनाते हैं, डेटा को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सारी चीजें। नाउ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, व्हाट डज इट मीन्स। तो सबसे पहले तो बात ये है कि एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं किसी भी नए चेंज को। अब यहाँ पर क्या बात करी गई कि क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कि आपको भी अपने अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद द टूल्स एंड रिसोर्सेज दे नीड टू ड्राइव चेंज। कि आपको अपने अंदर भी चेंज लेके आना पड़ेगा to match the competitiveness in the market. Clear? Third one is customer centric change. Organizations are increasingly focused on understanding and responding to the needs and preferences of the customers. अब ज्यादा ध्यान होता है कि हमें कस्टमर सेंट्रिक चले, कि हमारे कस्टमर्स की क्या डिमांड है, हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो उनकी लॉयल्टी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो
जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। ये एक नया ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, विच इज कल्चर चेंज। Organizations are increasingly recognizing the importance of culture in driving change and are working to create cultures that are supportive of change and innovation। कि कल्चर, आपको पता है कल्चर भी बहुत डिपेंड करता है, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं उसके साथ, उनके विजन, वैल्यूज एंड पर्पस को उस तरीके से तैयार करना, क्रिएटिवली उनके सामने परोसना कि जिससे कि उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट शो हो, उसका कुछ ऐड मिले कि हाँ हमारे कल्चर रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी फेस्टिवल पे कुछ सीन निकाली ऐसे करके, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना, क्योंकि देखो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मोर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे मैंने बात करी। तो आपकी अप्रोच इस तरफ भी होनी चाहिए कि हम जो भी करें वो इन्वायरमेंट सेफ वाला तरीका अपनाएं, और दूसरा सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल वाली चीज। थर्ड वन इज रिमोट वर्क। द पैंडमिक, मैंने अभी आपको बताया कि पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन मोड पे करी, जिसने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी हैं। दिस इज ड्राइविंग न्यू अप्रोचेस टू चेंज इन मैनेजमेंट। कितना सारा चेंज देखने को मिला, जहाँ ऑफिस में बैठ के सब बात करते थे, वहाँ पर जूम मीटिंग्स होती थी, मीट पे आते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज आता है, और ये आता रहेगा क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट है। कब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो हमें इन चीज़ों को फेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है कि न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो कि आते हैं, और हमें उनको अच्छे तरीके से अपनाकर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। इज इट क्लियर? तो ये छोटी सी वीडियो ही है इस न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन की और ऑल्टरनेटिव चेंज की, जिससे कि हमारे एक दो टॉपिक ये कवर कर गया। अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है इस यूनिट का, विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो प्लीज उस वीडियो को बहुत ढंग से देखें और इसको भी अच्छे तरीके से समझें। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। अगर वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।